लड़की तो बहुत अच्छी है कसम भगवान की, लेकिन मौका नहीं मिला रास्ते में। आने दो। सुनिए, तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो। जब हम तुम्हें बुलाएंगे कोई जरूरत होगी तो चले आना, ठीक? वैसे हम अकेले कर लेते हैं सब काम। जाइए। देखिए ऐसे ही। हाँ, अरे समझदार हो, आइए चलिए जी। जेल के फाटक खोल दो। और पन्नालाल, जेल से सिर्फ 2 मिनट के लिए सेनापति करिश्ती को बाहर लाओ। ये बात महारानी को मालूम नहीं होना चाहिए। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। बाहर लाओ। सेनापति करण सिंह, कहिए क्या बात है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब तक मैं रहूंगा कसम भगवान की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत एक है। कौन सी? थोड़ी देर के लिए हथकड़ी खोल देते, फिर स्वागत करने के लिए। स्वागत नहीं, तुम्हारी फांसी होगी। लेकिन करण सिंह सुनो, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। अरे क्यों अलग? मौत का? नहीं नहीं, प्यार का। कुछ मार देंगे सुबह सो जाता हो धापा मार तो मौत का नहीं, प्यार का। अच्छा, हाँ, कहाँ है? तोहफा जी हाँ। देखना चाहते हो? देखना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, हम तुम्हें दिखाते हैं। सेनापति, पागल हो चुके हैं। लेकिन करण सिंह, लड़की बहुत गजब की ढूंढा है। नहीं, उसका नाम बिजली है। उसका नाम बिजली है। हमारा नाम? हमारा नाम नहीं जानते हो? कुछ नहीं है। चलिए ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमने उसे गलत तरीके से छुआ तो ऐसा शॉक लगेगा ठीक कि कोमा में चले जाओ। लेकिन एक बात मुझे मालूम नहीं है, हमारे शरीर में ज्यादा खून है नहीं। मैं मरूंगा नहीं कसम भगवान की। चलिए, तुम्हारा प्रेमी है। लेकिन ये बताइए, आपने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जो आपके हाथ में हथकड़ी है? अरे सब बात बाद में पूछो, मतलब की बात करो। मतलब वही काम करो। पहले तुम ये बताओ, तुम इस जेल में क्या करने के लिए आई हो? आपसे मिलने के लिए। मंत्री जी, हाथ को जोड़ मंत्री चरण
कसम है मेरे प्यार की, प्यारी बिजली कसम है मेरे प्यार की, नीच के सामने सर झुकाओ नहीं। मैं नीच हूँ और क्या है, और जिंदगी मौत भगीरा। हेलो हेलो, सेनापति करण सिंह, ये तुम्हारी प्रेम का है और इसके ऊपर हमारा दिल आ चुका है। देखिए, हम तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रेमिका से हम प्यार करेंगे, उसकी बात जो होगा देखा जाएगा। एक बार यही गलती दुशासन ने किया था तो कौरव का पूरा वंश नाश हो गया था, लेकिन हमारा नाश नहीं होगा कृष्ण भगवान की। देखिए, अगर तुम्हें शर्म आती है तो तुम अपना मुंह उधर कर लो। अरे क्या नाम बिजली, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, इधर आओ। क्या पूछना चाहते? बिजली ये बताओ कि जो तुम्हारे मांग में सिंदूर है ये किसकी देन है? तुम्हारे पति सेनापति करण सिंह की ना? अरे बोलो कुछ। हाँ जोर से बोलो, घबराओ नहीं। कसम भगवान की हम बहुत अच्छे इंसान हैं, जो सेवा होगी वही करूंगा। इतने अच्छे इंसान हो तुम, खुद जानती हूँ मैं। और ये जो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, यानी जितने भी जेवरात कपड़े हैं, ये सब तुम्हारे पति की देन है। क्या तुम चाहते कि तुम्हारे मांग का सिंदूर मिट जाए? नहीं, इसलिए तुम हमसे प्यार करोगी। तुम्हारे पति को भी छोड़ दूंगा। अगर तुम हमसे प्यार नहीं करोगे, कसम भगवान की सफेद साड़ी पहना के तो भेजूंगा यहाँ से। कमीने, चूड़ियां फोड़ दूंगा, मांग का सिंदूर मिटा दूंगा। समझा इसे, समझा दे। 5 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता। बिजली, अगर तुझे शर्म आती मुंह उधर कर लेना। इस हरामजादी की बातों मत आना, और अगर कहीं गलती से मेरी हथकड़ी खुल गई तो इसको सालों को पटक पटक के मारूंगा। देखिए, मारने की तो बात अलग रही, हमें मारो खूब मारो, लेकिन एक बार काम होना चाहिए। क्यों बिजली, कोई दिक्कत होगी, परेशानी नहीं होगी। भगवान जय बताई बाबा की। देखिए, ऐसा है कि तुमसे तो तुम्हारा पति है, लेकिन अब हम काम करने जा रहे हैं। तुम्हें इसकी इज्जत बचाना है तो बचा लो। अगर आज हमने बिजली की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दिया तो कसम भगवान की हमारा अभिनाम मंत्री दुर्जन सिंह नहीं। बोलो, काम शुरू। कभी खोल देते तो ठीक रहता। नहीं खोलूंगा समय आने पर। अरे अभी खोल दो। थोड़ा पीछे जाओ, उधर मुंह कर लो, 5 मिनट की बात है। अच्छा, शर्म आती है ना? चलो ठीक है, करो। ए लड़की, ए कभी गलत काम नहीं करवाया? करवाया तो आप दीपावली का दूसरा दिन है। चलो हम करते, तुम वहीं खड़ी रहो, हम अपने आप कर लेंगे कसम भगवान की।
विवाह अच्छी बढ़िया लड़की को हमारे पिंजरे से भगा दिया और कह रही हो कि मैं नाक काला हूँ, हमारे मुंह से बगावत की बू आ रही है। अच्छा, अभी देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। क्या करोगे? मैं चाहूं तो भी इसी वक्त तुझे जिंदान में डलवा सकती हूँ। नहीं महारानी जी, वो कैसे? आप हमें जिंदान में कैसे डलवा सकती है? मेरे सिपाहियों हैं। अच्छा, अरे सिपाहियों, चल इधर। सिपाहियों चल इधर। लगा हाथ करी महारानी के हाथ में। धोखे से हरामजादे, धोखे से मुझे गिरफ्तार कर लिया है। और सुनो पन्नालाल, महारानी के मस्तक से ताज उतार लो। हम इस ताज का अपमान नहीं करना चाहते हैं। और ये जो बदन पर कीमती दुशाला है ना, इसे भी उतार लो, खंभे से बांध दो। महारानी जी, कसम भगवान की हम आपकी ऐसी सेवा करूंगी तुम्हारा खानदान याद रखेगा। अब तुमने उस लड़के को भगा दिया है ना? हाँ, भगा दिया। और मैंने उस लड़की से जो काम करता वो काम नहीं हो पाया तुम्हारी वजह से। तो अब वही काम मैं तुमसे करूंगा, कसम भगवान की। इतना जूतियां मारूंगी, इतना जूतियां मारूंगी, तुम्हारे सर का बाल उतर जाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाल है कहाँ? 2-4 बाल है, इसे किसी तरह रखूंगा। शर्म नहीं आई इस तरह बात करते हुए? देखिए, शर्म नहीं आती। शर्म आती तो हम अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेता हूँ। वही काम करूंगा, लाइट बंद करके। तुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, हमें तो गांव में ठिकाना चाहिए। भगवान के हम जाना नहीं चाहते। अभी 100 साल चला जाऊंगा तो कंपनी में महाराज मंत्री कौन बनेगा? देखिए, नहीं, हमसे अच्छा आदमी तुम नहीं पाओगे। इसका मतलब ये कल बताना भैया क्या कारण है। लेकिन देखिए, मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छा काम किया है। सारी जिंदगी को ये आप एहसान को नहीं मानोगे। देखिए, हमने इतना अच्छा काम किया है कि आपको हमारा एहसान मानना चाहिए। जी हाँ, और महारानी जी, आपके साथ हमने इतना अच्छा काम किया है, कृष्ण भगवान की मैं आपसे बताना चाहता हूँ। क्या काम किया है? जानना चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ। सुनिए, दोनों लोग कान खोल के सुन लेना। आप इसे ध्यान देना। है सदा कोठी महाराज को सीमा पर हर किया हे महारानी आई। आप रो रही हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप हमारी बात मानते तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। मैं विषैले सांप से राजकुमार वीर सिंह को डसवा के खत्म कर दिया और झूठा इल्जाम तुम पे लगाकर जेल में डलवा दिया। और मैं महाराज को दवा के इलाज के बहाने ले गया, पहाड़ी से धक्का दे दिया, महाराज खत्म हो गए। अब देखो, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अभी हम सफेद साड़ी का इंतजाम करते हैं, उसे पहनाकर तुम्हें गांव में घुमाऊंगा और चूड़ियां मैं फोड़ दूंगा, तुम्हारी कसम भगवान की। ए महारानी जी, रो नहीं, लोग तुमको कह रहे हैं महारानी को कोई रोना नहीं चाहिए, खड़े हो जाओ। मेरे बदल में हाथ बदल में नहीं लगाऊंगा, जहां लगाना
लगाना है वहां लगाऊंगे। चलिए ठीक है, इधर आओ। आप भी रो रहे हैं? अरे यार, छोटी छोटी बात को लेकर रोते हैं क्या? आप भी तो अच्छे आ रहे हैं यार। अगर मौका मिल गया और हाथ से हथकड़ी खुल गई, अच्छा, तो कसम भगवान की पटक पटक के मारूंगा। कसम भगवान की, जैसे हमारा मरने का समय आएगा मैं पैदल भाग जाऊंगा। हमें यहाँ बहुत लोग जानते हैं, किसी के घर में जाके लुक जाओ। अच्छा महारानी जी, हम चलते हैं। हमारे लिए कोई सेवा होगी तो हमें याद करना, हम तुरंत आ जाएंगे। और सेनापति करन सिंह, मैं चलता हूँ, कोई सेवा होगी तो बताना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों कुछ बात करना चाहते हो तो कर लो, कल हम इसकी फांसी करवा देंगे। अच्छा जी, नमस्ते भैया। नमस्कार नमस्कार। दुश्मनी कहा? अरे भाई, जो कोई दादा दीदी आ गया। कहाँ भैया? देखिए, आप घबराइए नहीं, कोई सेवा होगी तो हमें बताना। और जेल में फोन का क्या काम है? ठीक है ना, चलते हैं। चोर भी भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने होनहार सिपाही को मैंने अपने हाथों से जेल में डलवा दिया। सेनापति जी, सेनापति बापू मेरी खता मेरे जैसे तुमको महारानी जी, मैं माफ करने की गलती काबिल नहीं, फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांग देती हूँ। रानी जी, आपकी गलती कोई नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। रानी जी, आपकी गलती कोई नहीं, मेरे किस्मत के चक्कर सेनापति, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने तुम्हें जेल में भेजाया है, उसी तरह आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि जेल से भाग जाओ। आप कैसी बातें कर रही हैं?
हाथों में हथकड़ी पड़ी है, कदम कदम पर पहरेदार है, और आप कह रही हैं कि जेल से भाग जाओ, कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ, थोड़ी दूर तुम आओ, थोड़ी दूर मैं आती हूँ, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी खोल दूंगी। अब तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। इस जेल में, इस मेरे जेल में एक गुप्त दरवाजा है। गुप्त दरवाजा? हाँ, जिसे मैं जानती हूँ और महाराज जानते हैं, किसी को मालूम नहीं है। उस दरवाजे से बाहर निकल जाना। सबसे पहले महाराज को ढूंढना, फिर उसके बाद मेरी खबर लेना। मेरे लाल, आओ, मैं तुम्हारी हथकड़ी खोल देता हूँ। जाओ, सबसे पहले महाराज को ढूंढना। महाराज को ढूंढ के आना, तब तक मैं इसका जुर्म सहती रहूंगी। महारानी जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर महाराज दुनिया के किसी कोने में जीवित है, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं जब राजमहल आऊंगा तो महाराज के साथ आऊंगा, वरना लौट करके अपना आप को मुंह नहीं निकलाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे लाल। कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना न जाने क्यों राजवाद में सीखी बहुत याद आ रही है। उन्होंने मिलने का वादा किया है, न जाने क्यों नहीं आए। ठीक आखिर बात क्या है? बहुत गजब भैया, 2000 के बाद हमारा कहा मदद कर रहा लड़का मंत्री साथ से रसवाए के बाद महाराज के क्रोध हो जा पत्र जेल में राजेश के हमारा कहा मदद करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिटिया, मैं राजकुमार को सबसे मोहब्बत करती हूँ। अगर मैं कुछ हो गया तो मेरी बात पर से दूर चल जाएगा। बिटिया, हम सच बताओ तो मंत्री साथ से रसवाए के बाद ये सब हमारा गुजारा नहीं ना। हाँ अब यहाँ से कहीं बड़ी दूर चलते हैं। हाँ नहीं चलेगी बस चला भाग चली और वो रहा जाए जहाँ ऊपर अत्याचार न चल पावे। चला तुमने कुछ छोड़ के चल दिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तेरे इसकी बोली और मर न जाऊं तो मुझे आज ना देखते
नहीं